औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ाक़ा यूनुस, IRD सर्विसेज में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान नेवी में बहुत ही अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। ये किस टाइप की पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, आप इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एडवर्टाइजमेंट को आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल IRD सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट को। इसकी एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे भी आ चुकी है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे भी है और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर पे है। तो मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अप्लाई करने से पहले आपने उससे अच्छी तरह डिटेल से देख लेना है। मैं भी अभी आपको डिटेल से इसको बताता हूँ। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये देखें जी, तो ये देखें असामिया बराए नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, हाई फॉर्मेशन, उम्र 31 मार्च 2021 तक 18 से 30 साल तक को। और अब देखते हैं हम जी, सबसे पहले असिस्टेंट BPS 15 की पोस्ट है। इसके लिए टोटल जो सीट्स हैं वो 13 है। टोटल सीट्स 30 हैं। इसमें मेरिट की 6 हैं, पंजाब की 12 हैं, सिंध शहरी की 4 हैं, सिंध दही की 3 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 3 हैं, बलूचिस्तान की 2 और टोटल होगी 30। और इसके लिए तलीमी काबिलियत ग्रेजुएट होना चाहिए। सर्विस भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NTB से 6 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बमशूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा। और इसके बाद इसका इंटरव्यू होगा और जो मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की BPS 14 की पोस्ट है। टोटल पोस्ट इसके लिए 16 है। ये देख लेना है आपने, इन्होंने डिटेल दी हुई है कि मेरिट की कितनी है, पंजाब की कितनी है, सिंध की कितनी है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। मैं आपको टोटल सीट बता रहा हूँ कि 16 है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री फ़िज़िक्स, मैथ, शुमारियात या इकनॉमिक्स में होनी चाहिए और कम अज़ कम 10,000 की डिप्रेशन रूफ फी घंटा रफ्तार होनी चाहिए। और इंटरव्यू और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी नंबर 3 पे फोटोग्राफ़र BPS 13 की पोस्ट है। मेरिट की 1 सीट है। मैट्रिक होनी चाहिए। फोटोग्राफ़र में कम से कम 3 से 5 साल का अमली तजर्बे का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मर्द इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, BPS 12 है। पंजाब की 1 सीट है। ग्रेजुएट किसी मंजूरशुदा अदारे से लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट हो और इंटरव्यू और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और मर्द इसके लिए अप्लाई करेंगे। UDS BPS 11, इसके लिए टोटल जो सीटें हैं वो 50 हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बमशूल MS ऑफिस करना ज़रूरी होगा। मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। LDC BPS 9 की पोस्ट है। टोटल जो असामियों की तादाद है वो 71 है। मैट्रिक टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फीमेल। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बमशूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा। इंटरव्यू प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है जी टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट है। 2 सीटें इसके लिए। मैट्रिक होनी चाहिए। मुतलका ट्रेड में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। मर्द इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर कंप्यूटर BPS 5 की स्केल है। 1 सीट है इसके लिए और 8 जमात पास हो किसी मरूफ सरकारी प्राइवेट पर प्रिंटिंग प्रेस में हैंड कंप्यूटर का 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। कारपेंटर है। मेरिट की 1 सीट है। प्राइमरी होनी चाहिए। फील्ड का 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। जूनियर कंप्यूटर BPS 3 की स्किल है। 8 जमात पास हो और किसी मरूफ सरकारी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में हैंड कंपोजिंग का 3 साल का तजर्बा हो। नायब कासर की पोस्ट है। प्राइमरी पास होना चाहिए। माली की है। प्राइमरी पास होना चाहिए। और सेंट्री वर्कर की 4 सीटें हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए।
और ये आपने अच्छे से देख लेना। ये अब नोट देख लेते हैं जी। सीनियर कंप्यूटर्स कारपेंटर, जूनियर कंप्यूटर नायब कासद, माली सेंटर वर्कर्स और कॉलेज की असामियाँ पर मुकामी बुनियाद पर पुर की जाएंगी। लिहाजा इस्लामाबाद रावलपिंडी डिवीज़न तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त देने के आयल होंगे। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे इन सीट्स के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुयसर नहीं है, इन सीट्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। असामिया इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ बराए दौर फार्मेशन PNCA उम्र 31 मार्च 2021 तक 18 से 30 साल। मार्च वाले सामी नंबर 15 के लिए 40 से 25, सामी नंबर 17 से 24 के लिए 22 से 30 साल, सामी नंबर 29 के लिए 15 से 19 साल, सामी नंबर 16 के लिए 25 से 28 साल होनी चाहिए। तो ये अब हम देखते हैं आगे जी। फोरमैन की पोस्ट है BPS 15 स्केल है, इसके लिए मैकेनिकल 14, इलेक्ट्रिकल 24 और शिप कंस्ट्रक्शन की 11। टोटल इसके लिए सीट्स हैं 75 हैं। और BTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन बिया मुतलका फील्ड में 6 साल बाद तकमील तालीम तजर्बा, या BTech ऑनर्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन मुतलका फील्ड में 3 साल का तजर्बा हो। फिर आ जाता है जी लीडिंग मैन BPS 12 स्केल है, इसके लिए टोटल सीट्स हैं वो 50 हैं। BTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन में चाहिए, या DAE 3 साल बीमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन में 6 साल का तजर्बा होना चाहिए। फिर असिस्टेंट लीडिंग मैन की है पोस्ट मैकेनिकल BPS 11 और मेरिट इसकी टोटल सीट्स हैं 53 हैं इसके लिए। फिर आ जाता है असिस्टेंट लीडिंग मैन इलेक्ट्रिकल BPS 11 की पोस्ट है। असिस्टेंट लीडिंग मैन इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट है। असिस्टेंट लीडिंग मैन शिप कंस्ट्रक्शन की पोस्ट हैं। तो इनके लिए टोटल सीट्स ही आगे दी हुई हैं, ये आपने देख लेनी है। और इसके लिए तलीमी काबिलियत BTech ऑनर होना चाहिए, BTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन बेम तलका फील्ड में 3 साल का तजर्बा, DAE 3 साल बीमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन मुतलका फील्ड में 6 साल का तजर्बा होना चाहिए। फिर आगे आ जाता है जी हाई स्किल्ड मिस्त्री मैकेनिकल, और इससे के लिए टोटल सीट जो है वो 81 है। और हाई स्किल्ड मिस्त्री इलेक्ट्रिकल BPS 11 की पोस्ट हैं, और इसके लिए टोटल जो असामी है वो 48 हैं। हाई स्किल्ड मिस्त्री इलेक्ट्रॉनिक्स 22 सीटें, हाई स्किल्ड मिस्त्री शिप कंस्ट्रक्शन 36 सीट हैं। इसके लिए BTech इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन DAE 3 साल बीमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शिप कंस्ट्रक्शन कम तलका फिर 3 साल का तजर्बा हो। फिर आगे आ जाता है जी हाई स्किल्स ग्रेड, और इसके लिए 11 स्केल है। टोटल जो से पोस्ट हैं वो 145 हैं। हाई स्किल्ड ग्रेड इसके लिए 88 सीट्स हैं। DAE किसी भी मंजूरशुदा दार से 3 साल का इलेक्ट्रिकल कोर्स हो। और हाई स्किल्स ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए 41 सीट्स हैं। DAE किसी मंजूरशुदा 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स हो। और हाई स्किल्स ग्रेड शिप कंस्ट्रक्शन इसके टोटल 64 हैं। DAE किसी मंजूरशुदा 3 साल शिप कंस्ट्रक्शन का कोर्स हो। और सिविलियन अप्रेंटिसशिप 700 सीट है इसके लिए। और मैट्रिक साइंस 55 मार्क्स कुल पाकिस्तान, 45 मार्क्स बाय बलूचिस्तान। 55% मार्क्स होने चाहिए कुल पाकिस्तान के लिए और 45 मार्क्स होने चाहिए बलूचिस्तान के लिए। और आगे आ जाते हैं सामिया नॉन इंडस्ट्रियल नॉन टेक्निकल स्टाफ ब्राइलर फार्मेशन PNCA उम्र 31 मार्च 2021 तक 18 से 30 साल, सवाए असामी नंबर 31-30 के लिए 18 से 35 साल है। इसके लिए आ जाता है जी एकेडमिक टीचर, मेरिट की एक सीट है। BS फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टीचिंग में 2 साल का तजर्बा, मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है मुतरजम BPS 14 स्केल है। पंजाब के लिए 3 सीट्स हैं, टोटल 6 हैं। अरबी ज़बान में मास्टर डिग्री हो। सब इंस्पेक्टर BPS 14 है, मेरिट की 1 सीट है। सिंध शहरी 1 है, टोटल 2 हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके लिए मर्द अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 स्केल है, 94 टोटल सीट हैं। बैचलर डिग्री फिजिक्स मैथ शुमारियात इकोनॉमिक्स
जो ये मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी स्पोर्ट्स कोच, 1 सीट है। मैट्रिक मुतलका ट्रेड में अहलियत और तजर्बा, मर्द अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, BPS 12 स्केल है, टोटल सीट्स 11 है। BSc फिज़िक्स केमिस्ट्री, किसी भी अच्छी सा कंपनी में केमिकल केमिस्ट्री होना चाहिए, इसके लिए तलीमी काबिलियत BPS फिज़िक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए। मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जेक्टिव, और इसके लिए 1 सीट है। FSc बीमा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में होनी चाहिए असिस्टेंट एग्जेक्टिव, और इसके लिए 13 सीट्स हैं। FSc बीमा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में होनी चाहिए। फिर आ जाता है जी असिस्टेंट एग्जेक्टिव मैकेनिकल, और इसके लिए 12 सीट्स हैं। मैट्रिक होनी चाहिए और DAE मैकेनिकल होना चाहिए, 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन की टोटल 8 सीट्स हैं। मैट्रिक किसी अदारे से DAE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन वर्कशॉप की 6 पोस्ट हैं। मैट्रिक होना चाहिए, किसी मुतलका अदारे से 3 साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, मर्द अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके फोटोग्राफर आ गया, मेरिट की 2 सीट्स हैं। मैट्रिक होना चाहिए, किसी भी इदारे से फोटोग्राफर में तजर्बा होना चाहिए। और LDCA BPS 9 स्केल है, टोटल सीट 350 है। मैट्रिक और टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फी मिनट, टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा, मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की सीट्स हैं, 17 पोस्ट हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए, मुतलका ट्रेड में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर की 34 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए इसके लिए, और इसके लिए जो है मर्द अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लेडी हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट है, 3 पोस्ट है। मैट्रिक होनी चाहिए, किसी मुतलका अदारे से लेडी हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए, ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, 3 पोस्ट है। मुतलका किसी सदर अदारे से लाइब्रेरियनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मर्द और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आगे आ जाता है जी सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट है, 2 पोस्ट है। इंटरमीडिएट होना चाहिए और मर्द इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की पोस्ट है, 11 पोस्ट हैं। FSc बीमा फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, मर्द अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं। इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए, मुतलका काम का तजर्बा, और मर्द अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इसके लिए 3 पोस्ट हैं। मैट्रिक होनी चाहिए, मुतलका काम का तजर्बा होना चाहिए। बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं। मैट्रिक होनी चाहिए और मुतलका ट्रेड में सलाहियत तजर्बा होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, मिडविफ स्टोरमैन की पोस्ट है। ये सारी पोस्ट आपने अच्छे से देख लेनी है, एक दफ़ा अच्छे से आपने पढ़ लेना है कि आपके किसके लिए एलिजिबल है, फिर उस जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना है। और अब हम तरीक़ाकार इंतखाबात भर्ती का प्रोग्राम ये चीज़ें देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, असामी नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के अलावा बाकी तमाम जो पोस्ट हैं उनके लिए www.joinpakarmy.go.p के जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इब्तदाई इम्तहानात बज़रिया कंप्यूटर, ये डिटेल आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। मैं आपको बताता हूँ। कोविड-19 की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मुतलका सेंटर में इब्तदाई इम्तिहान की तारीख बज़रिया SMS मुतला करेंगे। असामी नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के अलावा बाकी तमाम असामियों का टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। तमाम रजिस्टर शुदा उम्मीदवार का ज़हनियत और असामियों की मतलूबा तलीमी काबिलियत का कंप्यूटर पर इम्तिहान होगा। PNR&SCS खजदार और हैदराबाद सेंटर का इब्तदाई इम्तिहान कराची सेंटर में, रीमयार खां का मुल्तान सेंटर में, सियालकोट का लाहौर सेंटर में, खारियाँ और मुजफ्फराबाद का रावलपिंडी सेंटर में होगा। अलबत्ता बाकी तमाम कार्रवाई मुतलका सेंटर्स पर खुद करेंगे। रजिस्टर्ड शुदा उम्मीदवार का इब्तदाई इम्तिहान लेने की तारीख, वक़्त और मुकाम के बारे में मुतलका भर्ती दफ्तर बज़रिया पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट www.joinpaknavy.gov.pk पर मुतलका करेंगे। तमाम उम्मीदवार अपने कौमी शनाख्ती कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप जिस पर तारीख का, वक़्त और मुकाम दर्जो प्रिंट लेकर इम्तिहान के लिए तशरीफ़ लाएँ और रजिस्ट्रेशन स्लिप के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इब्तदाई इम्तिहानात के नताइज का ऐलान इब्तदाई इम्तिहान के बाद शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार की फ़हरिस्त मुतलका भर्ती दफ्तर में अवेज़ा कर दी जाएगी और रिज़ल्ट पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट www.joinpaknavy.gov.pk से भी मालूम किया जा सकता है। तिबी माना
शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार का तिब्बी मुआयना शेड्यूल के मुताबिक भर्ती दफ्तर में होगा, जिसकी इत्तला मुतल्लिका भर्ती दफ्तर से हासिल की जा सकती है। पर्सनैलिटी टेस्ट। तिब्बी मुआयने के लिए मौजू करार दिए जाने वाले उम्मीदवार का पर्सनैलिटी टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक भर्ती दफ्तर में होगा। अमली इम्तिहान, ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू। अमली ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू की इत्तला भर्ती दफ्तर बजरिया SMS टेलीफोन अरसाल कर दी जाएगी। रह जाता है जी हतमी इंतखाबात। नेवी हेड क्वार्टर में मेरिट और कोटा की बुनियाद पर होगा। उम्र की बलाई हद में रायत। तमाम असामी के लिए उम्र की बलाई हद में वफाकी हुकूमत की जान से 5 साल की रियायत शामिल है, ताहम ये रियायत असामी नंबर 29 पर अप्लाई नहीं होगी। साबका फौजियों के लिए रियायत फौज सर्विस के मुताबिक दी जाएगी, ताहम ये रियायत 15 साल से ज़्यादा नहीं होगी। BPS 1 से 15 के उम्मीदवार जिनका ताल्लुक बुधमत से आज़ाद कश्मीर, तस्लीम शुदा बाकी कबायली इलाके जात, शुमाली इलाका जात, सिंध दही शहरी, सिंध दही और बलूचिस्तान से है, इनकी उम्र में 3 साल की रियायत दी जाएगी। दौरान ने सर्विस इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमत के बेवा बेटी बेटियों के लिए उम्र की बलायत में 5 साल की रियायत दी जाएगी। जो उम्मीदवार पहले सरकारी मुलाजम हैं, सर्विस में कम से कम 2 साल हो चुके हैं, इनकी उम्र में 10 साल की रियायत दी जाएगी। मुतफर शरात। ऐसे उम्मीदवार जिनका ताल्लुक असामी नंबर 54 से है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस 31 मार्च 2021 तक मौसर लाजमी होगा। मुंतखब शुदा उम्मीदवार को सदर कराची इस्लामाबाद में तैनात किया जाएगा, लेकिन सर्विस की ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। टेस्ट इंटरव्यू मेडिकल वगैरह के लिए आने वाले उम्मीदवार कोई TADA नहीं दिया जाएगा। लिहाजा ये हक हासिल है कि वो बताए बगैर कोई एक या तमाम असामियों को ख़त्म कर दी उनकी तादाद में रद्दबदल कर सकते हैं। जो उम्मीदवार पहले सरकारी मुलाजिम और महकमे के तवस्सुत से दरख्वास्त देंगे। आर्म फोर्स के रिटायर्ड हाज़र सर्विस यूनिफॉर्म सिविलियन स्टाफ को हिदायत की जाती है कि ये मोरखा 18 अक्टूबर 2020 तक दर्जल कागजात का मुतल्लका भर्ती दफ्तर में जमा करवाएं। और आगे देखते हैं हम। नाअहलियत किस बेस पर हो सकती है? किसी भी सरकारी मुलाजमे या फौजी दफ्तर से बरतरफशुदा, अखलाकी जुराइम की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता, आर्म फोर्स सेंट्रल मेडिकल बोर्ड का किसी भी मेडिकल बोर्ड से मुस्तशुदा, वो दोहरी शहरियत के हमल अफराद, ऐसे तमाम जिनकी तालीमी असरात जाली पाई जाएँ और मुतल्लिका मालूमात की फराहमी में गलत बयानी के मरतकब हों। सिविलियन अप्रेंटिसशिप स्कीम। अप्रेंटिसशिप का दौरानिया 3 साल है। ट्रेनिंग का मुकाम पाकिस्तान नेवी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट कराची। नेवी में मुलाजमत। अप्रेंटिसशिप की कामयाब तकमील का पाकिस्तान नेवी में खाली सामियों के मुताबिक HSG1 BPS 11 विमम अलाउंस मुलाजमत की जाएगी। मुआहिदा। मुंतखब अप्रेंटिसशिप को 3 साल की अप्रेंटिसशिप के आगाज़ पर एक मुआहिदा करना होगा, जिसके तहत अप्रेंटिसशिप मुकम्मल करने और पाकिस्तान नेवी में कम से कम 8 साल तक मुलाजमत करने का पाबंद होगा। नाकामी की सूरत में वो खुद वाला निगरान या जामन अप्रेंटिसशिप पर सिर्फ होने वाले अखराजात, बीमा वसूल की हुई मवार तनख्वाह, मुआहदे में तहरीर शुदा दीगर अजाफी अखराजात हुकूमत को वापस करने को पाबंद होंगे। अप्रेंटिसशिप की तकमील के बाद सर्विस की ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार इनको रहायश और खाने का इंतजाम खुद करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो है मोरखा 27 सितंबर तक 11 अक्टूबर तक 2020 तक होगी। तो ये थी इसकी एडवर्टाइजमेंट। जॉब्स, इसके लिए तलीमी काबिलियत, तजर्बा कितना होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने चले जाना है गूगल में आपने जाकर लिखना है ज्वाइन पाक नेवी। ज्वाइन पाक नेवी लिखेंगे तो पहले ही आपको नज़र आ रहा है ज्वाइन पाक नेवी, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आप आ जाएंगे पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जॉब्स इन पाकिस्तान नेवी सिविलियन बैच 2021A, लास्ट डेट अप्लाई 11 अक्टूबर 2020। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ तो ये आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप रजिस्ट्रेशन स्लिप और थर्ड स्टेप है आपने रिजल्ट चेक करना। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका आ गया। सबसे पहले आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी पोस्ट दी हुई हैं, आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये मेंशन स्टेटस करना है, सिविलियन कैंडिडेट, ये पहले दिया हुआ। उसके बाद फुल नेम आ जाएगा, इधर आपका CNC बी फॉर नंबर आएगा, ये सिर्फ फादर नेम आएगा।
फादर एक ग्रेजुएट CNC नंबर आएगा। इसके लिए जेंडर मेल है फीमेल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज रिलैक्सेशन और हाइट अपनी सेलेक्ट करनी है। जैसे आपने हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करना है, ये नीचे आपको ऑप्शन आएंगे तो वहाँ से सिलेक्ट करना है। सेक्टर सेलेक्ट करना है, ये नज़र आ रहे हैं आपको ऑप्शन। तो उसके बाद आपने रूरल अर्बन है तो वो सिलेक्ट करना है, इसमें से प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये एरोस के दिए हैं निशान, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिधर अगर नहीं दिया हुआ, जिस तरह इधर नहीं दिया हुआ तो आप वहाँ पे खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, अल्टरनेटिव टेलीफोन नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आएगा और इधर आपने सेलेक्ट करना है अपना सिलेक्शन सेंटर कि कहाँ पे आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं। इसके बाद आपने कर देना है फॉर्म को सबमिट। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपने फिर जाना है बैक और ये रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पर आपने क्लिक करना है, अपना CNC नंबर देना है और आपकी रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाएगी। तो ये था सारा तरीकाकार जो मैंने आपको बताया है कि आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के ग्रुप IRD कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ पे भी जॉब्स के रिलेटेड पोस्ट आती रहती हैं। कोई इशू अगर आपको अप्लाई करने में आ रहा है तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो उसका लिंक भी मैं आपको IRD कम्युनिटी ग्रुप जो हमारा फेसबुक का, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के पेज IRD सर्विसेज को ज्वाइन करें, उस पर भी जॉब्स के रिलेटेड और कंप्यूटर कोर्सेज के रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो अप्लाई कर सकते हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।